नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1। ये वीडियो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा कमेंट अवश्य करें तथा अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब भी अवश्य करें साथियों, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत अवेलेबल हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं राजस्थान की सिंचाई से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? देखिए साथियों, जो नीचे सारे बांध दे रखे हैं, अक्खड़ बांध, अजान बांध, सरेपी बांध और मेजा बांध, इनमें से अजान बांध एक ऐसा बांध है जिनका लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। अजान बांध साथियों भरतपुर में गंभीरी नदी पर निर्मित है और इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भरतपुर को बाढ़ से बचाना है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा युग्म असंगत है? देखिए साथियों, एक तरफ आपको नदी दे रखी है और दूसरी तरफ उन पे निर्मित बांध दे रखे हैं। कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। लूणी नदी पर नाकोड़ा बांध बाड़मेर में, ये भी सही है। मोरेल नदी पर जवाई बांध पाली में, ये गलत है साथियों। मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में। और उसके बाद गंभीरी नदी पर अजान बांध भरतपुर में, ये भी सही है। तो इनमें आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए साथियों, बांकली बांध जालोर जिले में सूखड़ी नदी पर बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, पावड़ी परियोजना संबंधित है? देखिए साथियों, पावड़ी परियोजना का संबंध है जल ग्रहण विकास से। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? देखिए साथियों, चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। उनमें से जवार सागर बांध, कोटा बैराज बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध राजस्थान में निर्मित है। लेकिन जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में निर्मित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? देखिए साथियों, करौली जिले में पांचना बांध जो है वो मिट्टी से बना हुआ बांध है। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। और ध्यान रखें, ये बांध करौली के निकट 5 नदियों भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची एवं बेसावट नदियों के संगम पर मिट्टी द्वारा निर्मित है। और इस बांध के द्वारा करौली, भरतपुर और दौसा जिलों में लगभग 9,980 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, कडाना बांध किस जिले में स्थित है? देखिए साथियों, कडाना बांध माई नदी पर गुजरात राज्य में बना हुआ है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया था? देखिए साथियों, जो गांधी सागर बांध है ये चंबल परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले निर्मित किया गया। और ये बांध 1960 में मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में चंबल नदी पर बनाया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना है। देखिए साथियों, जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में जो पेयजल परियोजना चल रही है उसका नाम है आपनी योजना। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, अजमेर जिले की जीवन रेखा है? देखिए साथियों, अजमेर जिले की जीवन रेखा है बिसलपुर बांध। ये बांध बनास नदी पर 1993 ईस्वी में बनाया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की? देखिए साथियों, रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत सरकार ने इराडी आयोग की स्थापना की। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपको जल विद्युत परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला दे रखा है, आपको सुमिलित करना है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना, देखिए साथियों, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध है सवाई माधोपुर जिले से। ध्यान रखें, ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना है, न कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध है सवाई माधोपुर जिले से। ओराई परियोजना का संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से। पार्वती परियोजना का संबंध है धौलपुर जिले से। और बिसलपुर परियोजना, इसका संबंध है टोंक जिले से। तो आपने सुमिलित कैसे किया? 3, 4, 1, 2।
3, 4, 1, 2 के हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है किस जिले में स्थित है? देखिए साथियों, चंदन नलकूप राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। और ध्यान रखें, चंदन नलकूप को मीठे पानी के कारण थार का गढ़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया है? देखिए साथियों, भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति हेतु कोठारी नदी पे एक बांध बनाया है, उसका नाम है मेजा बांध। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर 1956 में पाली जिले के एरिनपुरा रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण करवाया गया है? देखिए साथियों, लूणी की सहायक नदी जवाई नदी पर पाली जिले के एरनपुरा रेलवे स्टेशन के पास जो बांध बना हुआ है उसका नाम है जवाई बांध। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। और देखिए साथियों, इस बांध से निर्मित जलाशय को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17, बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है? देखिए साथियों, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? देखिए, व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में पोंग बांध का निर्माण किया गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। साथियों ध्यान रखें, व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में पोंग नामक स्थान पर एक बांध और एक विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिससे राजस्थान को सिंचाई हेतु जल एवं 150 मेगावाट की विद्युत उपलब्ध कराई गई है। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भागों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? देखिए, राजस्थान राज्य में नहरों द्वारा सिंचाई होती है लगभग 25% क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखें, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई मुख्य तौर पे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, भरतपुर और प्रतापगढ़ जिलों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? देखिए साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर कंवर सेन ने, इसीलिए डॉक्टर कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? देखिए साथियों, राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखिए, मानसी वाकल जो सुरंग है, मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत उदयपुर के गोरान गांव में निर्मित है और ये देश की सबसे लंबी जल सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 22, 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की गई। निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? देखिए साथियों, जो 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों का नाम परिवर्तित करके महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की गई, तो उनमें से जो सावा गंदेली लिफ्ट नहर परियोजना है उसका नाम परिवर्तित करके किया गया चौधरी कुंभाराम योजना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो अन्य लिफ्ट नहर थी उनमें बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर का नाम परिवर्तित करके किया गया कंवरसेन लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर का नाम परिवर्तित करके किया गया पन्नालाल बारूपार लिफ्ट नहर और बांगड़सर लिफ्ट नहर का नाम परिवर्तित करके किया गया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर और कोलाइट लिफ्ट नहर का नाम परिवर्तित करके किया गया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर व फलोदी लिफ्ट नहर का नाम परिवर्तित करके किया गया गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और पोकरण लिफ्ट नहर का नाम परिवर्तित करके किया गया जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो साथियों ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा युगम असंगत है? भीम सागर झालावाड़ बिल्कुल सही है, तकली बांध कोटा ये भी सही है, पिपलाद लिफ्ट भरतपुर ये असंगत है, पिपलाद लिफ्ट जो है वो झालावाड़ में स्थित है और गरदड़ा परियोजना बूंदी ये भी सही है। तो इसमें आपका असंगत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना से किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? देखिए साथियों, इंदिरा गांधी नहर की जो बांगड़सर लिफ्ट नहर थी उसका परिवर्तित नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर योजना और इस वीर तेजाजी लिफ्ट नहर योजना से बीकानेर जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न सिंचाई परियोजनाओं में असुमिलित को इंगित कीजिए। देखिए वागन चित्तौड़गढ़ एकदम सही है, नंद समंद बाड़मेर ये असुमिलित है। देखिए साथियों, नंद समंद है राजसमंद जिले से संबंधित सिंचाई परियोजना। पिपलाद लिफ्ट झालावाड़ ये भी सुमिलित है और काली सिंध करौली ये भी सुमिलित है। तो देखिए इनमें आपका असुमिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है। देखिए साथियों, लूणी की एक सहायक नदी जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है जवाई बांध। ये बांध ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित बांध है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। और ध्यान रखें, जवाई बांध का निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के समय शुरू हुआ और ये बांध पाली जिले के एरिनपुरा रेलवे स्टेशन के पास ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई है। देखिए साथियों, इंदिरा गांधी मुख्य नहर जो है उसकी हरिके बैराज से लेकर रामगढ़ तक की मुख्य लंबाई है 649 किलोमीटर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है। देखिए साथियों, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में स्थित है, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपको परियोजनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दे रखे हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। उसके बाद चंबल परियोजना, चंबल परियोजना का संबंध है राजस्थान और मध्य प्रदेश से। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना का संबंध है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। और माई बजाज सागर परियोजना, देखिए साथियों, माई बजाज सागर परियोजना का संबंध है राजस्थान और गुजरात राज्य से। तो आपने सुमिलित कैसे किया, 4 2 3 1, 4 2 3 1 के हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, जयपुर बिसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु ऋण दिया गया है। देखिए साथियों, जयपुर बिसलपुर जो पेयजल परियोजना है उसके द्वितीय चरण हेतु JBIC जापान द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया गया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए साथियों, गंग नहर पंजाब में बहने के बाद गंगानगर जिले के खक्कन गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखें, इस नहर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने 1927 ईस्वी में करवाया था और यह नहर पंजाब के हुसैनीवाला के समीप सतलज नदी से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा युग्म असंगत है। जवार सागर बांध चंबल नदी, बिल्कुल सही है। गुडा मेजा नदी, ये भी सही है। मेजा बांध मेजा नदी, देखिए साथियों ये असंगत है क्योंकि मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। और भीमताल प्रपात मांगली नदी, ये भी सही है, तो इसमें आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है। देखिए साथियों, सावन भादो परियोजना का संबंध है आऊ नदी से, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। और ध्यान रखें, सावन भादो परियोजना का संबंध कोटा जिले से है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है। देखिए, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ऐसा है जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना है। देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना है मानसी वाकल नदी पर मानसी वाकल परियोजना, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। और ध्यान रखें, ये परियोजना मानसी वाकल नदी पर उदयपुर के निकट गोराण गांव में निर्मित है और इसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है 70:30। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है। देखिए, राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही है कनाडा के सहयोग से, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। देखिए साथियों, राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप और राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 67% भाग पर कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38, जाखम बांध स्थित है। देखिए, जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले के सीता माता अभयारण्य में स्थित है, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। और ध्यान रखें, हरिके बैराज से लेकर रामगढ़ तक के इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर और इस नहर के द्वारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 40, अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना है।
देखिए साथियों, अजमेर ज़िले में जो जालिया ग्राम के पास खारी नदी पर निर्मित बांध परियोजना है उसका नाम है नारायण सागर बांध परियोजना। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। यह परियोजना अजमेर ज़िले की सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इसके द्वारा अजमेर ज़िले की लगभग 7000 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है, ध्यान रखें। तो साथियों, ये थे राजस्थान की सिंचाई से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें तथा अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।